और इसकी जो कलियां हैं, इसके फूल हैं, उनको हम प्राय हम हमारे घरों में सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी कलियों का बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमन वैद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक और दिव्य औषधीय पौधे के बारे में बताऊंगा, जिसको कचनार के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये है वो वृक्ष। ये कितना बड़ा वृक्ष है। ये कचनार का 40 से 50 फुट इसकी हाइट है। और इस औषधीय पेड़ की अगर मैं बात करूं तो इसकी ज़्यादातर इसका मुख्य रूप से इसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो कलियां हैं, इसके फूल हैं, उनको हम प्राय हम हमारे घरों में सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी कलियों का बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। लेकिन अगर इसके औषधीय गुणों की बात करें तो ये रही इस वृक्ष की छाल। लेकिन थोड़ा ये समझना पड़ेगा, अगर आप इस पेड़ की छाल का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बस इतना ध्यान रखना, जब इसकी छाल आप निकालो तो इसकी ऊपरी परत ही आपको छाल यही लेनी है। इसके अंदर तक आपने ज़्यादा नहीं इसकी कटाई करनी है, ताकि ये पेड़ सूखे ना। क्योंकि परमात्मा ने हमें ऐसे कई औषधीय पौधों से हमें नवाजा है और हमें ऐसे कई औषधीय पौधे हमें दिए हैं, तो हमें उनकी रक्षा भी करनी है ताकि ये नष्ट ना हो। तो इसकी अगर औषधीय गुणों की मैं बात करूं, इसके फूल, पत्तियां और छाल सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, पहले इसकी मैं आपको पहचान बता दूं। ये इसका पत्ता, ये देखो, ये ऐसे इसका ये कटा हुआ होता है, ये नीचे से भी ऊपर से। अगर कोई व्यक्ति मुंह से बदबू से परेशान है, मुंह में छाले हैं, तो आप इसकी छाल का 10 ग्राम के आसपास इसका छाल का चूर्ण बना लें और 400 ग्राम पानी में इसको पकाएं। जब ये पक के 100 ग्राम रह जाए तो आप इसका कुल्ला भी कर सकते हैं। इसका जैसे मंजन की तरह भी कर सकते हैं। तो ये मुंह के छालों और बदबू से आपको निजात मिल सकती है। ये इसका इस छाल का मुख्य गुण है। और अगर कोई व्यक्ति जिसको इसका छाल जो मुख्य रूप से एक और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है रसोली, गिल्टी, ट्यूमर में और कैंसर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसका कचनार गूल के नाम से भी इसकी औषधि बनाई जाती है। वो गोली बटी बनाई जाती है, जिसका हमारे वैद्य भाई बहन अक्सर इसका इस्तेमाल किया करते हैं रसोली गिल्टी में। रसोली गिल्टी चाहे कहीं भी हो, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, तो इसकी छाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या कचनार गुगलू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छाल की ही वो औषधि बनती है। जो माताएं अपनी मासिक चक्र से संबंधित अगर परेशानियां हैं, अगर ये गर्भाशय में रसोली गिल्टी है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसकी छाल का पाउडर बनाकर एक चम्मच की मात्रा में अगर आप इसका काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये इन रोगों में। थायराइड की समस्या है, गंडमाला है किसी को, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसकी छाल का आप पाउडर बनाकर, इसका काढ़ा बनाकर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही विशेष गुण है। अगर किसी को पीलिया से संबंधित परेशानी है तो आप इसके पत्ते और इसकी फूलों का रस निकालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अकेला आप इसके पत्तों का रस निकालो तो 100 ml की मात्रा में अगर आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करते हो। बच्चों को इसको थोड़ी मात्रा में देना है, उसकी आधी डोज देनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो आप इसको 100 ml की मात्रा में सुबह शाम दोगे तो पीलिया से या अपना लीवर बढ़ा हुआ है तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है ये कचनार। ये इसके इतने ज़बरदस्त गुण हैं। अगर कोई कब्ज़ से परेशान है, गुल्म रोग से परेशान है, जिसको कभी वायु यहाँ घूमती है वहाँ घूमती है, इसी से वो परेशान रहता है, तो आप इसका फूल और इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाकर सुखाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करते हो तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और अगर आंतों में कहीं सोजन है, कहीं स्वेलिंग है,
तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। ये इसके बहुत ही ज़बरदस्त इसके गुण पाए जाते हैं। थायराइड में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। थायराइड में तो हमारे कई बार वैद्य भाई बहन कचनार गुगलू को इसमें इस्तेमाल करते हैं। 2 गोली सुबह 2 शाम आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। गले में कहीं गांठ है या गांठ चाहे शरीर में कहीं भी हो, उसके लिए तो ये विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज की हमारी ये जानकारी अपनी कचनार के ऊपर। ये देख लो कितना बड़ा वृक्ष है। तो ये ऐसे कई औषधीय पौधे हमारे यहाँ प्राय हमारे हिमाचल में तो ये बहुत पाए जाते हैं, लेकिन आप ये पूरे भारतवर्ष में भी पाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके औषधीय गुणों को आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की ये जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट